नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो उन खास लोगों के लिए है जो फ्लेबोटोमिस्ट हैं या बनना चाहते हैं। आज हम जानेंगे एक नॉर्मल फ्लेबोटोमिस्ट से एक प्रोफेशनल फ्लेबोटोमिस्ट कैसे बना जाता है। प्रोफेशनल फ्लेबोटोमिस्ट सिर्फ निडल नहीं लगाता है, वो पेशेंट की सेफ्टी, रिपोर्ट, एक्यूरेसी और अपनी सेफ्टी तीनों का ध्यान रखता है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अब हम जानेंगे प्रोफेशनल फ्लेबोटोमिस्ट कौन होता है। तो प्रोफेशनल फ्लेबोटोमिस्ट के अंदर कुछ क्वालिटी होती हैं, जैसे पेशेंट से अच्छे से बात करें, सही वेन चुने, पेन कम से कम दे, जीरो नीडल स्टिक इंजरी गोल रखे, सैंपल की क्वालिटी ख़राब ना होने दे, SOP को फॉलो करें। याद रखिए, गलत सैंपल, गलत रिपोर्ट पेशेंट का नुकसान भी हो सकता है। अब हम जानेंगे प्रोफेशनल फ्लेबोटोमिस्ट के अंदर क्या क्या स्किल्स होनी चाहिए। तो नंबर 1, कम्युनिकेशन स्किल्स। पेशेंट को अच्छे से ट्रीट करें, सिंपल भाषा में समझाएं, पेशेंट का डर और टेंशन कम करें, बच्चों और बुजुर्गों को एक्स्ट्रा केयर जरूर दें। अगली स्किल्स, मेंटेलिटी अच्छी रखें, जैसे कभी क्रिटिकल वेन्स को देख के पैनिक ना हो। 3 गलत पिक से अच्छा है एक क्लियर शार्प पिक, अच्छी पिक। हर फ्लेबोटोमिस्ट को पता होना चाहिए कि पेशेंट की बॉडी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ब्लड कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है। ये हम बात करेंगे बेसिक नॉलेज की, जो कि हर फ्लेबोटोमिस्ट के लिए बहुत ज़रूरी होता है, जिसमें सबसे पहली जानकारी होती है वेन सिलेक्शन की, जिसमें सबसे पहले हम लोगों को मीडियल कुबाइडल वेन देखना चाहिए, जो कि सबसे सेफेस्ट और सबसे मोटी वेन्स होती है। सेकेंड, सेफेलिक वेन, जो कि ज़्यादातर मोटे लोगों में देखने को मिलती है। लास्ट, बेसिलिक वेन्स। तो हमें सबसे पहले मीडियल कुबाइडल को ही देखना है, उसी को ढूंढना है और उसी में ही पिक करना है। अगर वो नहीं दिखती है तो हमें सेफेलिक वेन्स पे जाना है। अगर सेफेलिक भी नहीं दिखती है तब हमें बेसिलिक वेन में जाना है। अगली जानकारी निडल के बारे में है। निडल का हमेशा बॉवेल पार्ट ऊपर होना चाहिए और हमें पेशेंट के हाथ में यानी वेन्स में 15 से 25 डिग्री मेंटेन करके ही लगाना चाहिए। अगला, हमें वायल्स के बारे में आइडिया होना चाहिए। हमें ये पता होना चाहिए कि किस वायल में किस चीज़ का या किस टेस्ट का सैंपल जाएगा। साथ साथ हमें ऑर्डर ऑफ ड्रॉ भी फॉलो करना है। गलत ऑर्डर ऑफ ड्रॉ से सैंपल कंटामिनेट हो जाता है। अगला, ब्लड कलेक्शन प्रैक्टिकल स्किल्स भी होनी चाहिए, जैसे स्टेप वाइज स्टेप फर्स्ट, इसमें क्या करना होगा हमें, पेशेंट प्रिपरेशन में नेम और टेस्ट कंफर्म करें, फास्टिंग कंफर्म करें, पेशेंट को आराम से बैठाएं। सेकेंड स्टेप होता है वेन आइडेंटिफिकेशन, फिंगर से वेन पल्पेट करें, बंची स्ट्रेट वेन चुनें, टर्निक्वेट बिलो 3 to 4 इंच ऊपर बांधें। थर्ड स्टेप क्या होता है, निडल प्रिक करने की टेक्निक। स्केल को नीचे से स्ट्रेट करें, बॉवेल ऊपर रखें, 15 से 25 एंगल पे स्मूथली मोशन में प्रिक करें। अगला स्टेप होता है सैंपल कलेक्शन। वैक्यूटेनर बेस्ट रहता है निडल की अपेक्षा। ट्यूब को ज़्यादा सेक ना करें, ज़्यादा हिलाएं नहीं, प्रॉपरली इन्वर्जन करें। अगला स्टेप है निडल रिमूवल। टर्निक्वेट पहले खोलें, कॉटन रखें, निडल निकालें, शार्प कंटेनर में तुरंत डालें। अगली स्किल्स है अपनी सेफ्टी, पेशेंट की सेफ्टी, इन्फेक्शन को कंट्रोल रखें। तो इस स्किल्स में सबसे पहले हम लोग जानेंगे पर्सनल सेफ्टी के बारे में। पर्सनल सेफ्टी में ग्लव्स हमेशा पहनें और रिकैपिंग बिल्कुल नहीं करें, शार्प कंटेनर पास में रखें। नेक्स्ट स्टेप है इन्फेक्शन को कंट्रोल रखें, यानी अल्कोहल ड्राई होने के बाद ही प्रिक करें और हाइजीन को हैंडल करें। साथ साथ हमें ये भी ध्यान रखना है कि पेशेंट के साथ कैसा बिहेवियर रखना है, यानी पेशेंट के साथ कैसा बिहेव करना है। पेशेंट की प्राइवेसी को मेंटेन रखना है, रिपोर्ट डिस्कस कभी नहीं करना है पेशेंट के साथ और रिस्पेक्टफुल्ली टोन में ही बात करनी है। आगे हम बात करेंगे कॉमन मिस्टेक के बारे में। हमें कभी जल्दबाजी नहीं करनी है, गलत ट्यूब नहीं लेना है, मल्टीपल प्रिक नहीं करना है, नीडल रिकैप नहीं करना है, पेशेंट को इग्नोर नहीं करना है। आगे हम बात करेंगे करियर ग्रोथ के बारे में। अगर आप प्रोफेशनल फ्लेबोटोमिस्ट बन जाते हैं
तो ग्रोथ ऑटोमेटिकली हो जाती है आपकी, यानी आप सीनियर फ्लेबोटोमिस्ट बन जाते हैं, लैब सुपरवाइज़र बन जाते हैं, कलेक्शन सेंटर के इंचार्ज बन जाते हैं, और अथवा ट्रेनर भी बन सकते हैं, होम कलेक्शन एक्सपर्ट भी बन सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको रिस्पेक्ट, सेफ्टी और लॉन्ग टर्म करियर चाहिए तो सिर्फ नीडल नहीं, प्रोफेशनल एटीट्यूड भी सीखना पड़ेगा आपको। अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक और 5 लोगों को शेयर जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।